Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे freelancer.com पे बीडिंग करते हैं, बीड करते हैं। बीड का मतलब होता है जैसे भी मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझे तो बोली लगाना। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट कौन पोस्ट करता है? क्लाइंट। तो यहाँ पे दो चीज समझ लेते हैं, एक होता है क्लाइंट यानी जो जॉब को पोस्ट करता है और दूसरे होते हैं फ्रीलांसर। एज अ फ्रीलांसर जो आप काम करते हैं यानी जो लोग काम उस प्रोजेक्ट पे करते हैं तो वो होते हैं फ्रीलांसर, और जो उस प्रोजेक्ट को उस वर्क को पोस्ट करता है freelancer.com पे वो होते हैं क्लाइंट। तो जब क्लाइंट कोई भी प्रोजेक्ट को पोस्ट करते हैं तो उसके बाद फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर हमें क्या करना होता है, उससे बिड करना होता है यानी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। और अप्लाई करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे बिडिंग करते हैं। अप्लाई का मतलब ही यहाँ पे बिड से है, तो वही बिड कैसे हम लोग करते हैं उसी प्रोसेस को पूरा देख लेते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए देयर आर टू मेथड्स। दो तरीके से आप बिडिंग कर सकते हैं या किसी भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। वन इज, यहाँ पे ब्राउज पे जाओ आप, देन गो ऑन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये विंडो दिखाई देता है। इसमें दो चीज होती है, इधर आवरली और फिक्स्ड। जिसमें भी आप जाना चाहते हैं वैसा, आवरली का मतलब पर आवर आपको पेमेंट मिलेगा, यानी 1 आवर आप वर्क करेंगे तो 1 आवर का, 2 आवर का 2 आवर। फिक्स्ड प्राइस का मतलब होता है कि मतलब आप जैसे सपोज दैट 15 डेज के लिए कोई भी वर्क ले लिए या कितने भी दिन के लिए वो वर्क, लेकिन आपने बोल दिया कि $500 में पर्टिकुलर वर्क आप कंप्लीट करके दोगे, तो जो भी 10 या 15 डेज लगेगा या 20 डेज लगेगा वो आप उसे कंप्लीट करके देते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे सर्च करने का एक तरीका होता है, आवरली केवल सर्च कर सकते हैं या फिक्स्ड प्राइस कर सकते हैं या दोनों को ही टिक कर देंगे तो दोनों ही यहाँ पर जॉब्स दिखाई देती है। अब सपोज दैट आप एज अ वीडियो एडिटर काम कर रहे हैं तो आपको ये सारे को हटा देना है। मतलब ये वहां से आ रहा है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रोफाइल में जो जो स्किल डाला था, तो आपकी जो प्रोफाइल होगी जो आप स्किल डालेंगे उसी के बिहाफ पर यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाएगा। लेकिन आप इसे चेंज करके जिससे भी रिलेटेड आपको सर्च करना है कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड अभी यहाँ जाके बताएंगे, यहाँ पर आपके स्किल से रिलेटेड मोस्टली जो होते हैं वो दिखाते हैं और भी दिखाते हैं, बट मोस्टली जो आपके स्किल्स से रिलेटेड होता है वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये आपके पास आ गए। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए रह कि यहाँ पर देख लेना चाहिए कि किस टाइप का मतलब फीचर सेड एंड या अर्जेंट या इस टाइप का, मतलब इसमें से कोई भी चीज यदि आपको सेलेक्ट करना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो उसी चीज को अभी नहीं रिपीट करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें आपको क्या कितने डॉलर से कितने डॉलर के बीच का आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप मिनिमम सपोज दैट 10 चाहते हैं, मैक्सिमम सपोज दैट 30 चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सर्च डाल देंगे और यहाँ पर ये दिखा देगा। यहाँ पर आप जो भी डालेंगे जैसे वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शो कर देगा। तो ये सर्च करने का तरीका होता है। अब सपोज दैट आपको इस पे बिडिंग करनी है या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जिस पे भी करनी है उस पर्टिकुलर जॉब डिटेल्स को सिंपली ओपन कर लेना है। ये जब आप ओपन कर लेते हैं तो यहीं पर स्टार्ट होता है आपका बिडिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको इस जॉब डिटेल्स को रीड करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रपोजल राइट करना होता है। तो एक तो ये तरीका जो बताया मैंने, ब्राउज के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू आते हैं और यहाँ पर आकर के सर्च करके फिर पर्टिकुलर जिस भी प्रोजेक्ट पे जाना होता है उस प्रोजेक्ट पे जाते हैं और ओपन कर करके बिडिंग करते हैं। दूसरा होता है कि जितनी भी प्रोजेक्ट्स अभी ऐड होते रहेंगे वो सारी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाता जाएगा। यानी थ्रू आउट वर्ल्ड से कोई भी प्रोजेक्ट अभी फ्रीलांसर पे ऐड करेगा तो यहाँ पर दिखाता जाएगा। आप उसमें से भी पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आपको इंटरेस्ट है उसको ओपन कर सकते हैं और उस पर बिडिंग कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट अभी हाफ अ मिनट एगो एक प्रोजेक्ट एक कोई क्लाइंट ने पोस्ट किया है। ये देखो आप, 1 मिनट पहले हुआ है, 2 मिनट पहले हुआ है, 2 मिनट पहले। तो मेक श्योर कि जितना जल्दी से जल्दी यानी जो लेटेस्ट अभी पोस्टिंग हुआ है उस पे आपको बिडिंग करनी होती है।
सो दैट चांसेस वुड बी हाई कि आपका उस प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हो जाए, यानी क्लाइंट आपको ही रिवार्ड कर दे वो प्रोजेक्ट को। तो अब सपोज दैट ये प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, इस पर आपको सिंपली जाना होता है। इस प्रोजेक्ट पे जाने के बाद सबसे पहले मेक श्योर रीड दैट प्रोजेक्ट डिटेल्स थॉरोली। आप यदि रीड किए बिना प्रपोजल्स राइट करते हैं तो क्लाइंट समझ जाता है, और जनरली ऐसे आपको मिलता नहीं। हाँ, कभी-कभी तुक्का लग जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलता प्रोजेक्ट। तो जैसे यहाँ पर आई एम एमिंग टू रीड इन डिजाइन एंड ऑल encompassing engaging and interactive website that is transformation in nature and caters to the general public. It should ideally be highly user friendly and easy to navigate, present text based articles in an appealing, easy to read manner, efficiently incorporate videos, keeping loading times and user experience at the forefront, and include interactive elements like quizzes और calculators। तो इनको कुछ इस टाइप का डिजाइन चाहिए जिसमें कि मतलब यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू रीड हो, उसके अंदर वीडियोस इनकॉर्पोरेट हो जाए, आर्टिकल्स हो जाए, और क्विजेज और कैलकुलेटर्स उसमें हो। The freelancer should have a strong background in designing and implementing similar projects in relation to healthcare using Wix, with a portfolio showcasing their ability to handle text, video, and interactive content. Knowledge about SEO and responsive for different devices is crucial. Creativity, attention to detail, and strict adherence। तो यदि ये आपसे रिलेटेड प्रोजेक्ट है और आपको करना है, तो सबसे पहले इसको आपने रीड कर लिया कि मतलब किस टाइप के डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का नॉलेज इसको चाहिए। वो रीड करने के बाद ही आपको प्रपोजल राइट करना है। तो अभी सपोज दैट आपको कोई मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसे यदि किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड करना है, जैसे कि मैंने जो पोर्टफोलियो मतलब प्रोफाइल यहाँ पे बनाया है वो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड बनाया है इस पे, तो यदि वैसा कोई प्रोजेक्ट इसमें है उससे रिलेटेड आपको करना है तो उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं बस वही देख रहा हूँ कि ऐसा यदि इसमें कोई भी प्रोजेक्ट हो जो कि मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग या ऐसा कोई भी मांग रहा हो, तो उससे रिलेटेड यदि होगा तो उस पे हम लोग एक अभी वो बनाएंगे, मतलब प्रपोजल बनाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल वही कर सकते हैं आप, मतलब मैं यहाँ पे और भी टाइप का बताऊंगा। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे दे रहा है क्रिएटिव पैकेजिंग टिप डिजाइन। अब यदि इस टाइप का प्रोजेक्ट को आपने किया हुआ है या इससे रिलेटेड आपको नॉलेज है, तो सिंपली उसको ओपन कर लेना है। ये देखो आप क्रिएटिव पैकेजिंग टिप डिजाइन, इसको आपको रीड करना है। आई एम करेंटली सीकिंग अ talented designer to assist in creating a unique and eye-catching design for my packaging tape. The primary function of the tape will be sealing heavy boxes for shipping purposes. Key requirements for the design: it should be appealing and memorable, making my packaging stand out. The design should be suitable for application on a standard packaging tape. Further project details: the design is not limited to specific elements. However, I am interested in incorporating my company's logo in a creative way. The tape will not only serve as a selling mechanism but also a marketing tool. Proven experience in graphic design, particularly in the packaging industry, is a major plus. Creative and ability to turn an idea and appealing visual understanding of branding, and the ability to incorporate a company's identity into a design. Experience in creating sticker design is a bonus। तो इस टाइप का इसको डिजाइन चाहिए कि मतलब एक इनको टेप जो होते हैं उसकी डिजाइनिंग करनी है, मतलब कोई भी बॉक्स पे जो टेप लगता है उसकी डिजाइन करनी है, मतलब टेप के लिए इनको डिजाइनिंग चाहिए। अब उसके लिए आपको प्रपोजल राइट करना है। तो सपोज दैट यहाँ पर देखो आप क्या दे रहा है, रेंज कितना, मतलब क्लाइंट ने दिया है 600 to 1500 ये पे करेगा। अब इस पे आपको जा करके बिडिंग करनी है। यहाँ पर क्या करना है, बी वेयर ऑफ स्कैम। स्कैम का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप आ जाओ, क्लाइंट के बारे में देखना होता है सबसे पहले। जैसे यहाँ पर क्लाइंट इज इन देवरिया इंडिया, और यहाँ पर इनके पास कोई भी रिव्यूज नहीं है, कोई रेटिंग्स नहीं है, कि कोई
यहाँ पर आप देखो तो ईमेल वेरीफाइड है, फ़ोन वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड है, आइडेंटिटी वेरीफाइड है। ये एक चीज़ तो यहाँ प्लस है इस क्लाइंट का कि ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं, बट यहाँ पर रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है कि ऐसे पे आपको काम करना चाहिए। हमेशा काम ऐसे पे करना चाहिए जो कि ज़्यादा जिनके पास रेटिंग हो उस क्लाइंट के पास, और सारे जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं वो वेरीफाइड हो, तो वो सबसे बेटर होता है। तो इस सबसे पहले आप चेक कर लिया करो। जैसे यहाँ पर देखो इस्तांबुल टर्की, यहाँ पे भी इनका कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें वेरीफाइड है, तो आप इस पे ट्राई कर सकते हो। यही है कि इसमें क्या होता है, कभी-कभी स्कैम होता है, लेकिन चूँकि इनका पेमेंट वेरीफाइड है तो हो सकता है ये क्लाइंट न्यू हो। तो क्लाइंट न्यू है, आप भी न्यू है, तो आप काम कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर यहाँ देखना चाहिए यदि क्लाइंट न्यू है कि ये सारी चीज़ें वेरीफाइड होनी चाहिए, यानी आइडेंटिटी, पेमेंट, डिपॉजिट मेड, ईमेल वेरीफाइड, प्रोफाइल कंप्लीटेड एंड फोन वेरीफाइड। ये क्या होता है, फ्रीलांसर वेरीफाई कराता है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो ये एटलीस्ट सारे वेरीफाइड होने ही चाहिए, तभी आपको काम करना चाहिए, और नहीं उसके साथ यहाँ पर रिव्यूज देख लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट में दिया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अपडेट और लैंडिंग पेज, वी लाइक बोर्ड क्लीन यूजर फ्रेंडली डिजाइनर्स। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ये भी है कि केवल लैंडिंग पेज की बात करें, फिर भी इनको डिटेल और देना चाहिए। तो ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, तो यही चीज़ें देखनी चाहिए कि हाँ वाकई में क्लाइंट सही है भी कि नहीं, कहीं स्कैमर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्लाइंट जो जिसके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। पता चले आपने काम कर लिया और आपको पेमेंट नहीं मिला, तो इसीलिए सारे स्कैमर से भी बच के रहना है। उसके लिए मैं एक कुछ चीज़ें बता दिया हूँ कि मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए, लाइक वेरीफाइड होना चाहिए, उनके रेटिंग्स अच्छे होने चाहिए, तभी उन पे आपको काम करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपको वहाँ पर दिख रहा है कि इतने डॉलर मिल रहा है और उस पे आप जंप कर जाएँ। तो ये अच्छी बात नहीं होती, उसको आपको नहीं करना चाहिए। तो इट्स बेटर कि उसको आप छोड़ दें। और यहाँ से भी जाकर के, जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स के थ्रू बताया था, वहाँ से जाकर कर के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हमारा गेम वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है और आप कर सकते हैं, तो वो आप प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्लाइंट के पास भी सारे वेरीफाइड तो हैं, बट वही है कि मैं अभी केवल सर्च कर रहा हूँ कि कोई क्लाइंट ऐसा मिले जिनके पास की रिव्यूज भी हो। आप जैसे ये आप देख लो, ये क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हो क्योंकि इसका 5 रेटिंग है, तो यहाँ पर जा सकते हो और इसको ओपन कर सकते हो। तो ये यहाँ बेनिफिट होता है कि आपको दिख जाता है पहले ही कि हाँ ये क्लाइंट्स का आप डिटेल देख लो। आप सेक्रामेंटो यानी कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट यूएस में बंदा बैठा है, 5 रेटिंग है, और सारे टर्म्स यहाँ पर ये देखो ये वेरीफाइड है। तो इनके साथ आपको काम करना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को उठाना चाहिए। क्या है, आई एम सीकिंग अ प्रोफेशनल हु कैन प्रोड्यूस अ मॉडरेट लेंथ time lapse video showing the coloring process of a page in my coloring book. I provide the uh, coloring book. You will color the page and record the process. Key requirement: the video should be between 1 to 3 minutes in duration. I'm looking for a straightforward style of video editing with probably some music added. The ideal candidate for this project: एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग टाइम लैप्स वीडियोज, यानी इस टाइप का यदि आपने टाइम लैप्स वीडियोज क्रिएट किए हो तो वो सबसे ज़्यादा इनके लिए फिट हो, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ट और क्रिएटिव प्रोसेस, एक्सीलेंट एट कलरिंग, detail oriented and able to deliver the project the design time frame, open to fun and user project. Additionally, if you are good with TikTok and can upload the videos to a channel I provide and help me manage it, would start with doing 10 videos and if that goes well continue with more. तो इनको सिंपली ऐसे ही वीडियो एडिटिंग कराना है, 1 to 3 मिनट्स का वीडियो होगा और टाइम लैप्स वीडियो टाइप के होंगे इनके वीडियो। और टिकटॉक पे यदि आपने काम किया है, यानी उस पर आपको अपलोड करना आता है वीडियो और हर चीज़ मैनेज करने आता है, तो बेटर होगा, क्योंकि ये चाहता है कि धीरे धीरे काम वो उसी एडिटर को क्लाइंट दे देगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखो आप कितना डॉलर दे रहा है, $30 to $50 यहाँ पर
पे कर रहा है, यानी ये रेंज इतना बता रहा है। अब इसमें आपको कितना करना है, चूँकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए अभी आपको यहाँ पर देखना होगा। आप जैसे पूछ रहा है कंप्लीट योर प्लीज़ कंप्लीट दिस 3 स्टेप्स बिफोर बिडिंग। अच्छा, ये मतलब मेरे प्रोफ़ाइल में अभी ये चीज़ें नहीं हुई हैं, तो उसको बोल रहा है कि आप ऐसा यदि प्रोवाइड करते हो, तो उसको आप प्रोफ़ाइल को कंप्लीट कर दो, तभी आपको ये बिडिंग करने देगा। कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब मेरा प्रोफ़ाइल अभी हर एक चीज़ उसमें नहीं मेंशन है, तो इसलिए बोला कि उसको आप पहले कंप्लीट कर दो एंड देन यू कैन बिड फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब इसमें बिडिंग में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, राइट? 30 टू $250 है। इसमें कितने डॉलर पे आपको बिड करना चाहिए? क्या आपको 30 पे बिड करना चाहिए, 100 पे, 250 पे? तो इसमें यदि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आपने अभी नहीं किया है, बिल्कुल न्यू हो आप फ्रीलांसिंग में और freelancer.com के प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो लोवेस्ट बिडिंग होती है वहां से स्टार्ट करनी चाहिए। यानी आपको 30 या क्योंकि इसमें रेंज 30 टू 250 है, तो आप 40 या 50 तक जा सकते हैं इनिशियली। आपके पास स्किल अच्छा है, आप इस पे अच्छे से काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 40 टू 50। लेकिन बहुत हाई अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट प्रोजेक्ट आपका न्यू है, तो इसलिए अभी हाई बिडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। नहीं तो फिर होगा क्या, आप ही केवल बिड नहीं कर रहे होंगे। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर प्रपोजल पे आप चले जाओ, बहुत सारे बिडिंग ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है। बहुत सारे पहले जितने भी फ्रीलांसर डॉट कॉम पे हैं, जिनको भी ये प्रोजेक्ट मिला, तो वो लोग इसको आप देखो, इतने लोगों ने यहाँ पर ये किया हुआ है। तो जो पहले से ही फ्रीलांसर हैं और वो बिड किए होंगे, तो उनके कंपैरेटिवली आप क्या करोगे, क्या दोगे जिससे कि क्लाइंट आपको सिलेक्ट करे? तो उसके लिए तो एक रेट फैक्टर होता है, यानी कम रेट में आप कर सकते हो। दूसरा होता है क्वालिटी, और क्वालिटी के लिए आपको प्रपोजल में बताना होता है, तब जा कर करके वो समझेगा, तभी तो क्लाइंट आपको वर्क देगा। अभी मेरा यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अभी ये मुझे नहीं करने दे रहा है। अभी हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट किसी को देख लेते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट पे जंप कर लेते हैं, जिसमें कि करने दे। यही होता है कि वेरीफाइड ज़रूर होना चाहिए। और हमें जैसे अब रियल एस्टेट एडवाइस वीडियो एडिटिंग को देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बिडिंग कर सकते हैं। तो इसको आप देखो, 30 टू $250 दे रहा है। आई एम लुकिंग ऑफ एन experienced video editor to take two separate videos and combine them into 10-minute high quality cinematic video. The content of the video is real estate advice. Duration: the final video should be at least 10 minutes long with a cinematic editing style. Specific element: I would like background music, text overlays, and some motion graphics to make this video more engaging. Ideal candidate कौन कौन होगा? Proven experience in video editing, especially in creating informative content, proficient in cinematic editing style, skilled in editing background music, text overlays, and motion graphics. Past experience with real estate content would be a। सबसे पहले आपको थरोली पढ़ लेना है। जब थरोली आप जॉब डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब राइट करना है। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि 2 सेपरेट वीडियोस होंगे, उनको कंबाइन कर करके एक वीडियो बनाना है, जो कि मैक्सिमम 10 मिनट्स का होगा, हाई क्वालिटी। अब उसमें क्या होगा, इनके इनके जो वीडियोस होंगे वो इंफॉर्मेटिव होंगे। इंफॉर्मेटिव बहुत सारे वीडियो होते हैं, बहुत सारे सेल्स से, बहुत सारे मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो होते हैं। तो इनका रियल एस्टेट के बेस है, मतलब ये वीडियो, और वो सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे। इनका ये है कि मतलब जो वीडियो वो हाई क्वालिटी का हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक हो, टेक्स्ट ओवरलेज हो, और कुछ मोशन ग्राफिक्स का भी यूज होगा। अब आपने रीड कर लिया है, इसके लिए प्रपोजल आपको राइट करना है। तो प्रपोजल के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर प्रपोजल मीन्स बिडिंग करना है। बिडिंग के लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बिड करना है कि कितने पे आप करेंगे काम को। तो यहाँ पे 30 टू 250 है, तो आप या तो 30 कर दीजिए, मतलब लोवेस्ट, या आप, क्योंकि 30 टू 250 बहुत ज़्यादा रेंज होता है, तो यू कैन गो फॉर 40 और $50। $40 में जा सकते हैं। और कितने दिन में वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं वो आपको यहाँ देना है। यदि 1 डे में कर सकते हैं तो 1 डे यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होती है, $40 पर आवर जो होगा वो
पूरा का पूरा $40 आपको नहीं मिलेगा। $5 इसमें से फ्रीलांसर अपने लिए ले लेता है और 0.80 इस पे और चार्जेज रखते हैं। तो ये आप देखो कि इतना जो है मतलब 5.80 जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा और टोटल जो आपको पर आवर मिलेगा वो मिलेगा 34.20 मिलेगा। तो ये चीज आपका इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर प्रपोजल राइट करना है। प्रपोजल के लिए सबसे पहले हाय हेलो कोई भी आप चीज राइट कर सकते हैं। आई हैव जो भी आपको एक्सपीरियंस, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, अब जिसमें भी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड, तो ये आप यहाँ पर राइट कर। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वीडियो एडिटिंग, ठीक है। अब आप सपोज दैट इंफॉर्मेटिव वीडियोस पे आपने पहले भी काम किया है तो उसको जरूर मेंशन करें, और यदि नहीं किया है तो भी आप उसको दूसरे तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो आई हैव 2 years 2 years एक्सपीरियंस, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वीडियो एडिटिंग, और उसके बाद से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इससे पहले आप लिख दो आई हैव गॉन टू जॉब डिटेल्स and I can perform this work really well। ठीक है, आपको अपने लैंग्वेज में राइट करना है ताकि क्लाइंट को समझ में आए कि रियली में आपने रीड किया है और आप सुटेबल कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए हैं। अब आप राइट कर सकते हैं आई हैव 2 years या जितना भी 6 months का एक्सपीरियंस हो, 2 months का एक्सपीरियंस, whatever experience you are having you can just mention here I have 2 years of experience in video editing, I made इंफॉर्मेटिव, या आप ये भी लिख सकते हैं आई मेक इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑन, जैसे आप जो भी इसमें मेंशन किया है यदि उससे रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑन सिनेमैटिक एडिटिंग स्टाइल, ये आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको और जो भी एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन कर सकते हैं। यू नो हाउ टू ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक, टेक्स्ट ओवरप्ले, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो मैंने सिनेमैटिक एडिटिंग स्टाइल, इसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर आई नो हाउ टू ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक, टेक्स्ट ओवर एंड मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। ये सारे आप मेंशन कर सकते हैं। आई कैन कंप्लीट योर वर्क इन 1 day, लेट मी नो व्हेन यू हैव टाइम एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन ऑन चैट, ठीक है। ये आप जरूर मेंशन कर दो ताकि क्लाइंट, कभी कभी न्यू क्लाइंट होता है तो उसको नहीं पता, या कॉल टू एक्शन आपको देना ही होता है तो आप मेंशन कर सकते हो लेट मी नो व्हेन यू हैव टाइम एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन ऑन चैट, थैंक्स, और आपका नेम, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में अभी आपको पोर्टफोलियो और इतना और डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स ऑल्सो बेटर कि जब आप चैट स्टार्ट करें उस क्लाइंट के साथ तो वहां पर आप पोर्टफोलियो दे सकते हैं या यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखना है माइलस्टोन होता है। माइलस्टोन का मतलब ये होता है क्लाइंट को एक माइलस्टोन क्रिएट करना होता है, और आप भी माइलस्टोन यहाँ पर जैसे दे रहा है कि क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे, सपोज दैट कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 days 15 days का प्रोजेक्ट है, उस पर आपने जब स्टार्ट किया, कुछ पार्ट आपने एडिट कर लिया, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आफ्टर 3 days इतना अमाउंट रिलीज कर दे। सपोज दैट $10 आपने मेंशन कर दिया, तो आप $10 सपोज दैट आफ्टर 3 days वर्क, ये आप सपोज दैट $10 यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो वो $10 ऐड हो जाता है। मतलब $10 3 days के बाद उसे क्लाइंट को आपको देना होगा। दूसरा फिर आफ्टर 6 days, ठीक है, फिर से आप $10 आप ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ही क्या होगा कि क्लाइंट के पास भी ये जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग क्लाइंट को पेमेंट करना होगा। या आप इसे नहीं करते हैं तो आप इसको रहने भी देंगे और क्लाइंट को बोलेंगे तो क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग
माइलस्टोन सेट कर देता है और उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट आता है। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, आपने प्रोजेक्ट पर ऐसे ही एडिट करने लगे और उस पे काम आप करने लगे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि उस प्रोजेक्ट पे मतलब सबसे पहले आपको कम से कम काम करके दे नहीं देना चाहिए। काम करके देने से पहले माइलस्टोन जरूर क्रिएट करवा लेना चाहिए, क्योंकि माइलस्टोन क्रिएट करने पे, अब सपोज दैट आपने 3 डेज के बाद का इसमें दिया है $10, फिर 6 डेज के बाद $10। इसमें क्या होता है, जैसे ही 10 डेज होगा तो वो क्लाइंट पहले फ्रीलांसर को पे कर देगा $10। वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन क्लाइंट फ्रीलांसर को पे कर देगा, फिर 6 डेज के बाद $10 और पे कर देगा। तो इस तरीके से क्लाइंट पे करता जाएगा, तो वो अमाउंट जो होगा वो सेफ होगा। यानी जब आप पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे 100%, तब फ्रीलांसर और पूरे के पूरे अमाउंट को आपको दे देगा, जब क्लाइंट उसे अप्रूव कर देगा कि मैं मतलब वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप माइलस्टोन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं या क्लाइंट को बोल सकते हैं, क्लाइंट क्रिएट कर देता है। यहाँ पर कुछ ये ऑप्शनल देता है। अब जैसे स्पॉन्सर्ड, यानी इसको यदि आपको करना है तो रैंक 1 और 2, यानी जो अभी आप बिडिंग देख रहे थे ना प्रपोजल्स की, मतलब इतनी सारे लोग प्रपोजल भेज रहे हैं, ये यदि आप ऐड कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, $1.90 आपका जाएगा, लेकिन चांसेस वुड बी हाई कि आपका प्रपोजल टॉप में फर्स्ट या सेकेंड रैंक पे दिखाएगा। तो इसको अभी करने की जरूरत नहीं है। सीड का मतलब ऐसे ही है कि ये भी आपके प्रपोजल को टॉप पे पुश करता है, और हाईलाइट में भी यही होता है। तो अलग अलग ये रेट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये पुश करता है आपके प्रपोजल को टॉप पे रहने के लिए। तो इनिशियली इसको जरूरत बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ये तब आप कर सकते हैं जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट आने लगता है, freelancer.com से आप अच्छा अर्न करने लगते हैं, तो उस केस में आप इसमें से ये स्पॉन्सर्ड या सेड या हाईलाइट को ले सकते हैं, जिससे कि आपके प्रपोजल्स टॉप में दिखाने लगे। ये सारा चीज करने के बाद से सिंपली आपको ये बिड कर देना होता है और प्लेस बिड कर देना होता है। जैसे ही आप प्लेस बिड करेंगे, ये क्लाइंट के पास चला जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर यही बताना चाह रहा था कि इस तरीके से बिडिंग को करते हैं। प्लेस बिडिंग करने के बाद क्या होता है, क्लाइंट को आपका पूरा का पूरा ये जो भी आपने भेजा होगा या प्रपोजल, ये पूरा दिखाई देता है। यदि पोर्टफोलियो आप साथ में भेजते हैं तो वो दिखाई देता है। उसके बाद क्लाइंट आपको डायरेक्टली पिंग कर सकता है चैट पे। जैसे ही हाय हेलो बोलता है, आपको रिप्लाई करना चाहिए, फिर वहां पे कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं और क्लाइंट से पोलाइटली बात करना होता है, ग्रीटिंग्स विश करना होता है, और धीरे धीरे आप जब बात करेंगे तो क्लाइंट को भी समझ में आता है कि आपको रियल में एक्सपीरियंस है कि नहीं, और आपको भी समझ में आता है कि क्लाइंट एक्चुअली क्या चाहता है। और उसके अकॉर्डिंग यदि आपको प्रोजेक्ट और रिवार्ड हो जाता है, मिल जाता है, फिर आप उस पर वर्क करते हैं, और जैसे माइलस्टोन सेट होता है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट क्लाइंट जो है फ्रीलांसर करता है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, देन मेक श्योर दैट यू कैन आस्क मतलब विद क्लाइंट कि मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया है, कैन यू प्लीज गिव मी अ रिव्यू। हमेशा इस तरीके से कभी नहीं बोलना चाहिए प्लीज गिव मी 5 रेटिंग। उसको ये बोलना चाहिए कि इफ यू सेटिस्फाइड विथ माय वर्क प्लीज गिव मी हाईएस्ट रिव्यू। और उसे बता भी देना चाहिए कि इसमें फ्रीलांसर में 1 वुड बी द लिस्ट रिव्यू एंड 5 वुड बी द हाईएस्ट। तो इस तरीके से बता करके आप बिडिंग को प्लेस कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, एंड रियली यू कैन अर्न अ गुड मनी फ्रॉम फ्रीलांसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।